क्या आपने कभी सोचा है देखने वाला कौन है? जो दिख रहा है वह क्या है? और देखने की प्रक्रिया कैसे होती है? हैरानी की बात यह है कि हजारों साल पहले वैदिक ऋषियों ने इन तीनों का उत्तर सिर्फ 3 शब्दों में दे दिया था। ऋषि, देवता और छंद। वेदों में इसे त्रिपुटी कहा गया है। और सबसे आश्चर्यजनक बात, आज का आधुनिक विज्ञान भी किसी न किसी रूप से इसी सिद्धांत की ओर इशारा करता हुआ दिखाई देता है। तो आइए इस रहस्य को सरल भाषा में समझते हैं। वैदिक परंपरा कहती है कि किसी भी ज्ञान के जन्म के लिए 3 चीजों का होना आवश्यक है। पहला ऋषि, दूसरा देवता, तीसरा छंद। यदि इनमें से एक भी अनुपस्थित हो जाए तो ज्ञान की प्रक्रिया अधूरी रह जाती है। इसे ऐसे समझिए, यदि देखने वाला ही ना हो तो देखने की प्रक्रिया नहीं होगी, और यदि देखने के लिए कोई वस्तु ही ना हो तो अनुभव कैसे होगा? यही है त्रिपुटी का रहस्य। अधिकांश लोग सोचते हैं कि ऋषि केवल प्राचीन काल के महापुरुष थे, लेकिन वेद इससे कहीं अधिक गहरी बात करते हैं। ऋषि शब्द का अर्थ है जो देखता है, जो सत्य का साक्षात्कार करता है। यह केवल सोचने वाला मन नहीं है, यह आपके भीतर बैठा साक्षी है। जब आप अपने विचारों को देखते हैं, जब आप अपने क्रोध को महसूस करते हैं, जब आप अपने मन को शांत होते हुए देखते हैं, तो देखने वाला कौन है? वही ऋषि है, वही आपकी चेतना है। क्वांटम फिजिक्स में अक्सर ऑब्जर्वर की चर्चा होती है। हालांकि इसके बारे में कई लोकप्रिय दावे अतिरंजित भी होते हैं, लेकिन इतना स्पष्ट है कि मेजरमेंट यानी मापन किसी क्वांटम प्रणाली के व्यवहार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। वैदिक दृष्टि में भी चेतना या दृष्टा को अनुभव का मूल आधार माना गया है। अब प्रश्न उठता है, यदि देखने वाला मौजूद है तो वह देखता कैसे है? यही प्रवेश होता है देवता का। देव का अर्थ है जो प्रकाशित करे, जो ऊर्जा दे, जो अंधकार को हटाकर सत्य को प्रकट करे। देवता कोई केवल मूर्ति नहीं है, वे प्रकृति की कार्यशील शक्तियां भी हैं। जब आप किसी फूल को देखते हैं तो केवल आपकी आंखें पर्याप्त नहीं हैं। प्रकाश चाहिए, आंखें चाहिए, मस्तिष्क चाहिए, तंत्रिका तंत्र चाहिए। ये सब मिलकर देखने की प्रक्रिया बनाते हैं। यही देवता है। आधुनिक विज्ञान की भाषा में इसे सूचना का प्रवाह, ऊर्जा का आदान प्रदान या ऑब्जर्वेशन प्रोसेस कहा जा सकता है। यानी ऋषि और छंद के बीच जो पुल है वही देवता है। अब तीसरा और सबसे रोचक शब्द, छंद। हम इसे केवल कविता के मीटर के रूप में जानते हैं, लेकिन वेदों में इसका अर्थ कहीं अधिक गहरा है। छंद का अर्थ है जो किसी चीज को एक निश्चित संरचना में बांध दे। यानी जब असीम ऊर्जा एक निश्चित नियम, एक निश्चित पैटर्न और एक निश्चित रूप धारण करती है तो वही छंद बन जाती है। यह पूरा ब्रह्मांड, हमारा शरीर, पेड़, पर्वत, ग्रह, ये सब छंद हैं, क्योंकि ये सभी एक निश्चित व्यवस्था में बंधे हुए हैं। आधुनिक विज्ञान
पदार्थ को परमाणुओं, अणुओं, ऊर्जा और गणितीय नियमों के माध्यम से समझता है। वैदिक दृष्टि कहती है यही व्यवस्थित संरचना छंद है। अब इसे एक कोशिका यानी सेल से समझते हैं। कोशिका के भीतर जो जीवन का अनुभव है वह ऋषि है। उसके भीतर होने वाली सभी जैविक प्रक्रियाएं, ऊर्जा का प्रवाह, सिग्नलिंग, मेटाबॉलिज्म, ये सब देवता हैं। और कोशिका का भौतिक शरीर, उसकी झिल्ली, डीएनए, उसकी निश्चित संरचना, यही छंद है। इन्हीं 3 कारणों से जीवन संभव है। अब एक प्रश्न, क्या ये तीनों अलग अलग हैं? वेद कहते हैं नहीं, ये सब एक सत्य के 3 आयाम हैं। देखने वाला, देखने की प्रक्रिया और जो देखा जा रहा है, तीनों एक ही ब्रह्म की अभिव्यक्तियां हैं। जब साधक ध्यान में गहराई तक जाता है तो धीरे धीरे यह भेद समाप्त होने लगता है। तब केवल अनुभव बचता है। अगली बार जब आप किसी फूल को देखें तो केवल फूल मत देखिए, अपने भीतर के ऋषि को देखिए, देवता की प्रक्रिया को महसूस कीजिए और छंद की सुंदरता का अनुभव कीजिए। शायद उसी क्षण वेदों का एक रहस्य आपके सामने खुल जाए। यदि आपको भारतीय ज्ञान परंपरा, विज्ञान, मनोविज्ञान और आध्यात्मिकता के ऐसे गहरे रहस्य पसंद आते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट्स में बताइए आपके अनुसार सबसे रहस्यमय तत्व कौन है, ऋषि, देवता या छंद। मिलते हैं अगली वीडियो में। ओम शांति शांति शांति।